नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चंबा में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा के निधन पर किया शोक व्यक्त। हरित भविष्य की ओर बढ़ रहे हिमाचल के कदम। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा सुनिश्चित। मजदूरों के उत्थान में मददगार बन रहा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हो रहा कामगार परिवारों का सशक्तिकरण। जिला बिलासपुर में शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से पूरे हो रहे हैं बच्चों की शिक्षा के सपने। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 3 दिवसीय प्रवास पर चंबा पहुंचे। चंबा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले वर्ष डिजास्टर हुआ था तो मैं चंबा में आया था और चंबा में जब भरमौर में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुआ था, मणिमहेश की यात्रा चली थी, तो हमारी सरकार ने दिन रात मेहनत करके रोड्स को खोला और हेलीकॉप्टर सेवा चलाई। 14 दिन तक रेवेन्यू मिनिस्टर्स भरमौर में बैठे रहे और लोगों को जो भी उचित उस समय हो सकता था उन कार्यों को उन्होंने करवाया। इस वर्ष मिंजर मेले में मैं एक दिन पहले ही आ गया। 3 दिन का मेरा चंबा का कार्यक्रम है। कल मेरा काफी समय से जो मेडिकल कॉलेज चंबा का था, हमारे अध्यक्ष महोदय और माननीय नीरज नैयर जी ने तकरीबन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 250 करोड़ रुपए के करीब उपलब्ध करवाया है। यानी कि इस कॉलेज का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका था, लेकिन 250 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से इसको ऐसे के लिए हमेशा से विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर और स्पीकर साहब का खास ख्याल होता है चंबा के सारे, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक, उनको समय देते हैं। हमने 250 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया। भारतीय जनता पार्टी के समय इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और इसका कल हम 3 डिपार्टमेंट्स का हम कल उद्घाटन करने जा रहे हैं और हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में, शिक्षा क्षेत्र के बाद अगर कोई सेक्टर हमारा प्राथमिकता है तो हेल्थ सेक्टर है। दूसरा, मिंजर के मेला जो कि हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, इसका कल समापन समारोह होगा। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 97 वर्षीय जनरल वीएन शर्मा कांगड़ा जिले के डाड गांव के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 1988 से 1990 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनरल वीएन शर्मा एक उत्कृष्ट दूरदर्शी सैन्य नायक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अदम्य साहस, समर्पण और उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र सेवा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के सशक्तिकरण और देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल वीएन शर्मा का जीवन निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका नेतृत्व तथा कर्तव्य के प्रति अडिग निष्ठा अधिकारियों और सैनिकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वन केवल अमूल्य प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य की नींव है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत राज्य में हरित आवरण को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर में वर्ष 2024-25 के दौरान 55 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य किया गया। इस अवधि में 27,500 पौधे लगाए गए, जिन पर लगभग 1,03,50,000 रुपए व्यय किए गए। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2026-27 में 88 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
यह प्रयास प्रदेश सरकार की हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन संरक्षण में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित ग्रीन अडॉप्शन योजना भी जिला सिरमौर में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत नाहन वन मंडल के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के दौरान 5 हेक्टेयर भूमि पर 1000 पौधों का रोपण किया गया। जिला सिरमौर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में विभिन्न युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 800 पौधे लगाए गए, जिस पर 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि व्यय की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 141 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, जिसमें कुल 1,12,800 पौधे लगाए गए हैं तथा कुल 1,69,00,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 52 युवक मंडलों एवं महिला मंडलों को पौधरोपण के साथ साथ रोजगार का अवसर भी प्राप्त हुआ है। पौधरोपण कर रहे कौलावाला भूड़ निवासी जीवन लाल, तकी मोहम्मद और यश का कहना है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, जिसके तहत वह कौलावाला भूड़ क्षेत्र में पौधारोपण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पौधारोपण पेड़ लगाने का काम जो है वो चला हुआ है। बहुत खुश हैं कि हमारे इलाके में जो है पौधारोपण हो रहा है, क्योंकि आज के समय में पौधों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जंगल के बिना ना तो बारिश संभव है और जो नीचे से मैदानी इलाकों से या समुद्र से गर्म हवाएं आती हैं वो उत्तर में आकर के ठंडी होती हैं, तभी इन पहाड़ी प्रदेशों में बारिश होती है। इसलिए शहरीकरण की वजह से धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं और उसकी वजह से आज ये समस्या मैदानी इलाके बाढ़ के रूप में झेल रहे हैं और पहाड़ों में कटाव हो रहा है। और इससे बचने के लिए पौधारोपण का होना बहुत ज़रूरी है। जंगल का संबंध मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम किया हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इससे जहाँ जंगलों में पेड़ों की वृद्धि होगी वहीं जो है पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा अच्छी होगी और किसानों को भी अच्छी फसल होगी, जंगल भी हरे भरे रहेंगे और भूमि कटाव कम होगा जंगल होने की वजह से। यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। हम सरकार के आभारी हैं जिन्होंने हमारे को पौधारोपण करने के लिए मौका दिया और ये हमारे जीवन में काफ़ी जंगलों से बहुत महत्व रखते हैं और कहना चाहेंगे कि ये आजीविका में भी मतलब ठीक है और जंगल से ही फायदा होता है, पर्यावरण में भी फर्क रहता है। आज हम जंगल में आज पौधे लगा रहे हैं जो हमारे ही काम आने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये हमारे पर्यावरण को दूषित भी नहीं होने देते। ये हमें लकड़ियाँ देते हैं, घास देते हैं और आने वाले टाइम में हमें छांव भी देते हैं। ये हमें ही काम आने वाले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो ये हमारे जंगल में पौधे लगा रहे हैं। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान का उद्देश्य केवल वनों को विस्तार देना ही नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों की सहभागिता और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना भी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। शिक्षा, विवाह और चिकित्सा सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलने के साथ साथ उनके बच्चों के बेहतर भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। घुमारवीं उपमंडल के ग्राम पंचायत फटोह के गांव रोपा निवासी श्री रविदत्त, जो पिछले लगभग 25 वर्षों से पेंटर एवं मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री रविदत्त बताते हैं कि बोर्ड से जुड़ने के बाद उनके परिवार को समय समय पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। मैं 25 सालों से लगभग मजदूर का काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे एक MSc की है, बेटी ने एक MBBS कर रही है, दूसरा बच्चे ने BSc की है। और बोर्ड की कामगार बोर्ड की तरफ से मुझे छोटी छोटी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और अब एक बेटी मेरी MBBS कर रही है, उसके लिए इस वर्ष ही 1,20,000 मिले और दूसरी के लिए 60,000 मिले। इसलिए
कामगार बोर्ड की तरफ से जो पैसे मिले और सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने दिलाए, सुक्खू जी का मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। उनकी दूसरी बेटी के विवाह के लिए सरकार ने 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उनका कहना है कि बोर्ड की सहायता से आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो सका। इसी प्रकार घुमारवीं के वार्ड नंबर 3 के निवासी श्री कृष्णचंद, जो लगभग 4 दशकों से पेंट का कार्य कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, को भी बोर्ड की योजनाओं से लगातार लाभ मिला। कल्याण बोर्ड से हम जुड़े हैं और इसमें जो है काफी बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे इसमें बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो मुझे मिली है बच्चों के लिए, बाकी शादी के लिए जो है मुझे पैसे मिले 50,000 मिला, और स्कॉलरशिप जो है स्टार्टिंग से जैसे 8400 रुपये मिलते हैं वो भी मुझे मिले, चाहे चेक के द्वारा मिले चाहे नगद पैसे मिले। ये सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सुविधा जो है कल्याण बोर्ड हमें दे रहा है। ये बेटी के लिए जो है 50,000 मुझे मिले और 11,000 जो है ये स्कॉलरशिप हमारे को बच्चे को मिली। मैं सरकार का जो है धन्यवाद करता हूँ। बाकी जैसे दवाइयों का पैसे मिलते हैं, जैसे मतलब ये हमारे को बेनिफिट मिलते हैं, तो चाहे बीमार हो चाहे दाखिल हो कुछ भी है तो इसका भी बेनिफिट जो है हमारे को कल्याण बोर्ड के द्वारा जो हमारे को ये बेनिफिट मिल रहा है। सरकार को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। जिला बिलासपुर में कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। विवाह सहायता योजना के तहत 968 लाभार्थियों को लगभग 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है, जबकि शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 503 विद्यार्थियों को लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। इन योजनाओं से श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिल रही है और आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने जैसी स्थिति को रोका जा रहा है। जिला बिलासपुर में लगभग 50,000 श्रमिक बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो प्रदेश सरकार की श्रमिक हितैषी नीतियों पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।